हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे राज कुंद्रा की। पॉर्न मूवी बनाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए, जो राज कुंद्रा ने फिल्में बनाई, उसको बेचने की तैयारी कर रहा था राज कुंद्रा, और उन फिल्मों की कीमत 9 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और राज कुंद्रा ने बकायदा एक प्लान बनाया था। उस एक शीट के जरिए उसमें लिखा गया था कि किस तरीके से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद उसने काफी ज्यादा डेटा डिलीट किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो शिकंजे में फंस गया। हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वो उस चार्जशीट के बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दिवाकर, बताइए, क्योंकि जो चार्जशीट आई है उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अहम बातें बताइए चार्जशीट की। देखिए जसप्रीत, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले ब्रेक किया था कि राज कुंद्रा के लैपटॉप में कई सारे अश्लील वीडियो मिले हैं। उसका जो है उसकी जो पुष्टि है वो जो है क्राइम ब्रांच ने अपने चार्जशीट में कर दी है। चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि राज कुंद्रा के पास जो लैपटॉप बरामद किया गया, उनके मोबाइल्स जो बरामद किए गए, उसमें से कुल मिला के 119 अश्लील वीडियो मिले हैं, जिसे वह बेचने की फिराक में था। इसके लिए वह बाकायदा लंदन में बैठे कैनन कंपनी का जो मालिक है प्रदीप बख्शी, उसके साथ और एक मोनिका नाम की लड़की है, उसके साथ लगातार सौदेबाजी को लेकर बातचीत चल रही थी। और ये सुराग उसी सौदेबाजी की जो बातचीत चल रही थी व्हाट्सएप चैट के जरिए, उससे मुंबई क्राइम ब्रांच को मिला, और उसी के आधार पर क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली कि जो 119 ये वीडियो थे राज कुंद्रा के लैपटॉप और मोबाइल्स में, उसे 9 करोड़ रुपए में, करीब 9 करोड़ रुपए उसकी कीमत राज कुंद्रा ने लगाई थी। यानी राज कुंद्रा को ये पूरी तरह से पता था कि वो किस तरह के कारोबार में लिप्त हैं, किस तरह के व्यवसाय में लिप्त हैं। ये इलीगल है, आमतौर पर देखा जाता है कानून के मुताबिक। तो दूसरी अहम चीज पूरे मामले में यह है कि जो 119 वीडियो थे, इसके अलावा जो 119 वीडियो में से जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में मेंशन भी किया है, जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, कि ये जो वीडियो है पूरी तरह से पोर्न वीडियो है। जबकि राज कुंद्रा लगातार पूछताछ में कह रहा था कि वो पोर्न कारोबार से जुड़ा ही नहीं है, उसके वीडियो जो है वो इरोटिका के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आप उसे पोर्न नहीं कर सकते हैं। एक अहम चीज ये है कि क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में ये भी मेंशन किया है कि राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन वो पूछताछ में कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज पूरी चार्जशीट में ये है जसप्रीत कि राज कुंद्रा अपने पोर्न के कारोबार को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता था, उसकी भी डिटेल उस चार्जशीट में है। 3 साल में करीब 3 गुना सब्सक्राइबर वो बढ़ाना चाहता था। यानी जैसे 2021 में आप मान लीजिए कि उसके जो सब्सक्राइबर थे वो 31 लाख के आसपास थे, जो चार्जशीट में मेंशन है। 3 साल बाद 2022 में, यानी उसका कहना था कि हमारे टारगेट ये है कि 2022-23 तक जो है उसमें जो 98 लैक्स, यानी मतलब कुल मिला के 1 करोड़ सब्सक्राइबर अगर देखे तो होने चाहिए, उसका ये टारगेट था। इसके अलावा जो रेवेन्यू की बात जो है चार्जशीट पे लिखी गई है, रेवेन्यू जो है वो करोड़ों में होता था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में माना है कि जो रेवेन्यू था वो जो है करोड़ों में होता था। और वो प्लानिंग थी राज कुंद्रा की कि कहीं ना कहीं जो 8 करोड़ रुपए वो 119 वीडियो से या वो 120 वीडियो से वो कमा रहा है, ये बढ़कर डबल हो जाए, यानी 16 करोड़ के आसपास हो जाए। इसकी पूरी प्लानिंग थी, सब्सक्राइबर बढ़ाने की प्लानिंग, और साथ ही साथ जो ऐप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हॉटशॉट ऐप था, वो जब बैन कर दिया था गूगल और एप्पल ने, उसके बाद उसने पॉलीफेम ऐप बनाया था। तो पूरी तैयारी करके रखी गई थी। चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा है पुलिस के द्वारा कि चार्जशीट में राज कुंद्रा इस कारोबार का मास्टरमाइंड है जसप्रीत। ये साफ तौर पर इस चार्जशीट से पता चलता है। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से दिवाकर अब राज कुंद्रा पर शिकंजा कस चुका है। इसमें शिल्पा शेट्टी की भूमिका के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि शिल्पा शेट्टी की भूमिका क्या सामने आई है, और इस चार्जशीट में क्या शिल्पा शेट्टी का जिक्र है? देखिए, न्यूज 18 इंडिया के हाथ जो मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट लगी है, उसमें शिल्पा शेट्टी का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी को एक गवाह के तौर पर शामिल किया है। उनका स्टेटमेंट उनके बंगलों पर जाकर खुद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने लिया था। उस दौरान यह सामने आया था कि जब उनसे पूछताछ चल रही थी तो शिल्पा शेट्टी जो है उस दौरान रोने लगी थी,
राज कुंद्रा से झगड़ा भी हुआ था शिल्पा शेट्टी का। उस दौरान काफी ज्यादा अनबन हो गई थी दोनों में, और उसके पास से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब गणपति उत्सव था उस समय जो शिल्पा शेट्टी ने गणपति विसर्जन रखा था, उसमें से आमतौर पर हर साल राज कुंद्रा शामिल होते थे, लेकिन राज कुंद्रा इस बार जेल में है, अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है। उन्होंने कई कोशिश की जमानत की, लेकिन वो खारिज हो चुकी है। लेकिन शिल्पा शेट्टी का जो रोल है इस चार्जशीट में, कहीं भी पुलिस ने नहीं दिखाया कि उन्हें ये जानकारी थी कि राज कुंद्रा के कारोबार के बारे में वो जानती थी। लेकिन जो बयान है, जो गवाह के तौर पर जो शामिल किया है, उसमें साफ तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने लिखा है, शिल्पा का स्टेटमेंट जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा था, उसमें साफ तौर पर है कि शिल्पा शेट्टी को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दूसरी अहम चीज जसप्रीत, एक और बताना चाहूंगा कि शिल्पा शेट्टी उसी घर में रहती थी जिसमें राज कुंद्रा रहते हैं, जुहू इलाके में। तो एक शक जरूर क्राइम ब्रांच को हुआ था कि पति अगर ऐसा कारोबार कर रहा है तो ये पत्नी को जानकारी इसकी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अंत में जब चार्जशीट दाखिल की गई, चार्जशीट में जो शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट लगाया गया है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, उसमें 43 गवाह हैं, उसमें से शिल्पा शेट्टी का नाम एक है। यानी राज कुंद्रा के खिलाफ अब उसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी एक गवाह के तौर पर इस पूरे पोर्नोग्राफी केस में शामिल है। दूसरी बड़ी एक और अहम चीज आपको बताऊं जसप्रीत की, जो चार्जशीट की कॉपी है उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक अहम चीज मेंशन की है कि जब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा के दफ्तर पर छापा मारा था, उस दौरान जब उसको 141 जो सीआरपीसी है उसके तहत जो नोटिस देना होता है पुलिस को पूछताछ के लिए, वो जब दिया गया तो राज कुंद्रा ने कहा था कि मैं कोई आरोपी नहीं हूं, इसलिए मैं इस साइन नहीं करूंगा। तो पूरी कोशिश राज कुंद्रा ने की थी अपने आप को बचाने की, लेकिन सबूत इतने ज्यादा उनके खिलाफ थे कि मुंबई क्राइम ब्रांच परत दर परत जो खोलती चली गई और उसके हाथ जो है राज कुंद्रा के कॉलर तक पहुंच गए। बिल्कुल। और दिवाकर, आपने शिल्पा शेट्टी का जिक्र किया कि शिल्पा शेट्टी अब जो है इस मामले में गवाह की भूमिका निभाएंगी। खबर ये भी आई थी कि शिल्पा शेट्टी अब राज कुंद्रा से अलग होना चाहती हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर जसप्रीत अब तक शिल्पा शेट्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जरूर खबरें चल रही हैं इस तरह की कि शिल्पा शेट्टी हो सकता है कि राज कुंद्रा से अलग हो जाएं। इस पूरे वाकये के बाद, इस पूरे कांड के बाद जो है शिल्पा शेट्टी की इमेज को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। कई सारे इंडोर्समेंट थे, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट थे जो टूट गए। आपको पता है कि कई रियलिटी शोज में शिल्पा शेट्टी जो है वो जज के तौर पर काम कर रही हैं। उनकी जिस वक्त ये मामला सामने आया था, उनकी फिल्म भी आई थी हंगामा 2। उस दौरान भी शिल्पा शेट्टी लगातार ये कहती नजर आई थी कि उन्हें ये जानकारी नहीं है, लोग फिल्म देखें। इस कांड की वजह से उनके फिल्म पर इसका असर ना पड़े, वो लगातार लोगों से अपील करती नजर आई थी। लेकिन अब जबकि जो अलग होने वाली बात है, अब तक शिल्पा शेट्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि हाँ वो राज कुंद्रा से अलग हो रही है। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो किनारा जो बंगला है राज कुंद्रा का जुहू इलाके में, वहां पर रहती थी, लेकिन उनके पति क्या कर रहे हैं तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। और साफ तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने यही उनके स्टेटमेंट में और जो मेंशन भी किया है कि शिल्पा शेट्टी एक गवाह के तौर पर है, और जरूरत पड़ी तो जो अन्य मामले के अन्य आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ, अभी 1-2 आरोपी हैं जो उनसे पूछताछ होनी है क्राइम ब्रांच की। क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जांच अभी चल रही है। इस पूरे मामले में यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव और जो राज कुंद्रा का जीजा है, कैरिन कंपनी का मालिक प्रदीप बख्शी, वो वांटेड है। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में उन्हें वांटेड दिखाया, यानी उनकी जांच जारी है। और आने वाले समय में राज कुंद्रा की मुश्किलें, जिस तरह से ये तमाम चीजें सामने आई हैं, चार्जशीट में मेंशन है, जिससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो शिकंजा पूरी तरीके से दिवाकर राज कुंद्रा पर कस चुका है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो चार्जशीट दाखिल हुई है, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं, गंभीर बातें कही गई हैं राज कुंद्रा के खिलाफ। तो कितनी सजा उनको हो सकती है इस मामले में? देखिए जसप्रीत, जो सेक्शन मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ लगाए हैं, उसमें सबसे अहम सेक्शन क्या है? सबसे अहम सेक्शन है जो पोर्नोग्राफी एक्ट लगाया है। पोर्नोग्राफी एक्ट में अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो फिर जो है उसमें आपको 7 साल की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो फिर 10 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद भी अगर पकड़े जाते हैं तो आपको सजा का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, सजा ज्यादा होती जाएगी। और इसमें सबसे अहम वही है जो पोर्नोग्राफी एक्ट, जो पोर्नोग्राफी का सेक्शन मुंबई क्राइम ब्रांच ने लगाया है, वही सेक्शन राज कुंद्रा के लगातार जमानत के प्रयास को खारिज करवा रहा है। साफ तौर पर ये पोर्नोग्राफी एक्ट जो होता है, जब लग जाता है किसी पर तो फिर उसकी जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। राज कुंद्रा ने किला कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, वहां खारिज हो गई। सेशन कोर्ट गए, वहां खारिज हो गई। हाई कोर्ट जरूर जाने वाले थे वहां पर भी, लेकिन हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और दूसरी अहम चीज, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया था कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें सीआरपीसी 141 के तहत नोटिस नहीं दिया और उन्हें बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन
साफ तौर पर चार्जशीट में जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने मेंशन किया है कि जब उन्हें सीआरपीसी 141 के तहत नोटिस दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में आरोपी नहीं हूं और इसलिए मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा और पूछताछ के लिए मैं अपनी गाड़ी में आता हूं, पुलिस की गाड़ी में नहीं जाऊंगा। तो ये जो तमाम चीजें चार्जशीट में सामने आई हैं और खास तौर में एक चीज और मेंशन इस चार्जशीट में, उमेश कामत जो है वो राज कुंद्रा का 7 सालों तक पीए रह चुका है, ये साफ तौर पर चार्जशीट में मेंशन है और भारत में रहकर राज कुंद्रा के जीजा की कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। यानी पीए ना होने के बाद भी, एक्स पीए होने के बाद भी वो लगातार राज कुंद्रा के कांटेक्ट में होता था और राज कुंद्रा इस पूरे कारोबार को फंडिंग करते थे। यानी पैसा जो लगता है फिल्म बनाने के लिए वो जो है फंडिंग जो है राज कुंद्रा करते थे। और दूसरी अहम चीज कि उमेश कामत जब वीडियो बन जाता था तो बी ट्रांसफर के जरिए या कुछ अन्य सर्वर के जरिए जो है जो वीडियोज है वो लंदन भेजता था प्रतिपक्षी के बाद और वहां से फिल्में अपलोड होती थी। बिल्कुल, बड़ी बात यह है दिवाकर कि जो ये सेक्शंस लगाए गए हैं, जो चार्जशीट है, इसमें चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन राज कुंद्रा अभी तक गिरफ्तारी के इतने दिन बाद तक भी कबूल नहीं कर रहा है कि वो पोर्न फिल्मों के कारोबार में लिप्त है। वो बोल रहा है कि उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो षड्यंत्र के तहत है और अपनी भूमिका को वो स्पष्ट नहीं कर रहा है अभी तक। देखिए जसप्रीत, राज कुंद्रा को कभी उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि जब 4 फरवरी को इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बंगले में कार्रवाई की, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान राज कुंद्रा को ये उम्मीद भी नहीं थी कि क्राइम ब्रांच की जांच उस तक पहुंचेगी। और एक अहम चीज जसप्रीत इस पूरे मामले में ये है कि जो राज कुंद्रा है वो लगातार ये मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने ये कहता रहा है कि उसे उसका पोर्न के कारोबार से कोई लेना नहीं है। वो जो फिल्में बनाता था वो इरोटिका होती थी, यानी वो पोर्न की कैटेगरी में नहीं आती थी। लेकिन क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पर अपने चार्जशीट में मेंशन किया है कि जो तनवीर हाशमी है वो तनवीर हाशमी राज कुंद्रा के लिए फिल्में बनाने का, डायरेक्ट करने का काम करता था और जो कॉन्ट्रैक्ट देती थी वो थी गहना वशिष्ठ और उमेश कामत। ये तो जो गैंग था पूरा उसको फंड करने का काम जो है राज कुंद्रा करता था। ये साफ तौर पर प्रूव हो चुका है, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है और चार्जशीट में ये चीज मेंशन भी है। तो ऐसे में अब राज कुंद्रा लगातार इनकार करते रहे और एक अहम चीज, राज कुंद्रा ने जमानत के लिए जो है फिर से सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जैसे ही चार्जशीट उस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने फाइल की, उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन था उसे विड्रॉ कर लिया। उनका कहना है कि किला कोर्ट में अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तब वहां अप्लाई करेंगे। लेकिन अब तक राज कुंद्रा की तरफ से कोई जमानत की अर्जी जो है किला कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। तो साफ तौर पर ये पूरी चार्जशीट बताती है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास राज कुंद्रा के खिलाफ कई सारे ऐसे सबूत, जिसका दावा लगातार क्राइम ब्रांच करती आ रही थी और उसी दावे को अपनी चार्जशीट में मेंशन किया है। और ये सबूत ये बताते हैं कि राज कुंद्रा इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था और लॉकडाउन के दौरान करोड़ों की कमाई, जिस वक्त लोग घरों में थे उस दौरान शूटिंग्स वगैरह भी बंद थी, उस दौरान राज कुंद्रा चोरी छिपे ना सिर्फ शूटिंग कर रहे थे बल्कि जो है उस वीडियो को बनाकर अपलोड करके करोड़ रुपए कमा रहे थे। बिल्कुल दिवाकर, तो ये अहम जानकारियां हैं जो आप हमसे साझा कर रहे हैं और जिसमें राज कुंद्रा के जो सहयोगी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ चार्जशीट में क्या कहा गया है? क्या उनके खिलाफ भी इस तरह के सेशंस लगाए गए हैं? देखिए इस पूरे मामले में जो राज कुंद्रा का सबसे करीबी है वो है रेयान थोरपे, जो कि आईटी हेड था राज कुंद्रा की कंपनी वियॉन का। जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो क्रिएटिव डायरेक्टर थी उसको गिरफ्तार किया, उसमें साफ तौर पर रेयान थोरपे का रोल सामने आया। रेयान थोरपे जो है बहुत करीबी था और एक अहम चीज इस चार्जशीट में रेयान थोरपे को लेकर भी मेंशन की गई मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा कि रेयान थोरपे को जब ये लगा कि अब जो मुंबई पुलिस का हाथ है उस तक पहुंच सकता है, राज कुंद्रा तक पहुंच सकता है, तो उसने और राज कुंद्रा ने मिलकर बड़ी संख्या में जो डेटा था, जो वीडियो अपलोड किए गए थे, वो डेटा जो है डिलीट किए गए। अपने लैपटॉप से भी इन्होंने डेटा डिलीट किए, मोबाइल फोन से भी डेटा डिलीट किया और जिस सर्वर के जरिए अश्लील वीडियो लंदन भेजे जाते थे उस सर्वर से भी बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जिसको इन्होंने डिलीट किए। लेकिन मुंबई पुलिस के पास जो सबूत मिले थे, चाहे वो सैंड डिस्क हो या फिर मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, उसमें से जो सबूत मिले वो काफी थे ये बताने के लिए कि रेयान थोरपे राज कुंद्रा के इस कारोबार में बराबर का भागीदार है। तो ऐसे में अब रेयान थोरपे की मुश्किलें पड़ने वाली है। रेयान थोरपे पर वही सेक्शन है जो राज कुंद्रा पर सेक्शन है। एक अहम चीज इस पूरे मामले में राज कुंद्रा के 4 एम्प्लॉय को भी गवाह बनाया गया है जो बियॉन्ड कंपनी में काम करते थे। उन्होंने साफ तौर पर यह माना है कि राज कुंद्रा जो है
वो इस तरह के कारोबार में लिप्त थे, सर्वर से वीडियो अपलोड होते थे और ये गवाही क्राइम ब्रांच के लिए बिल्कुल तुरुप का इक्का साबित हुई, क्योंकि अंदर का अगर कोई शख्स जो है अपने बॉस के खिलाफ इस तरह की जानकारी देता है, तो उसे जरूर जानकारी है कि वहां पर उस ऑफिस में क्या चल रहा था। तो ये 4 जो एम्प्लॉय थे राज कुंद्रा के बियॉन्ड कंपनी के, उन्होंने भी अपनी गवाही दी है, उन्हें भी गवाह के तौर पर शामिल किया गया है। और अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस बात का पता कर रही है कि मोनिका नाम की जो लड़की है, जिससे राज कुंद्रा जो है 119 पोर्न वीडियोज को लेकर डील कर रहा था, सौदेबाजी कर रहा था 9 करोड़ रुपए में, ये मोनिका नाम की लड़की कौन है, उसकी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। बिल्कुल दिवाकर, आपने काफी अहम जानकारियां दी हैं उस सेशन के जरिए। देखिए राज कुंद्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें क्या क्या सेक्शंस लगाए गए हैं, राज कुंद्रा को कितनी सजा हो सकती है, और हमने ये भी चर्चा की कि जो अश्लील फिल्में बनाई गई थी उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए थी। राज कुंद्रा ने किस तरीके से लॉकडाउन में घर पर बैठकर करोड़ों रुपए कमाए, ये भी देखा। और शिल्पा शेट्टी अब इस मामले में गवाह है, और जो खबरें आई थी कि शिल्पा शेट्टी अलग होना चाहती हैं अपने पति राज कुंद्रा से, इसको लेकर के अभी तक उनका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दिवाकर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो दर्शक हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े, आप सभी का शुक्रिया।